के रख दो, कभी मत देना, बोलना वो साथ देगी नहीं। यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है। तो उन्होंने बताया कि मैं लाहौर हूँ, मैं सबको बता दिया, मम्मी पापा को, फेवा को, मेरे से। और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में, और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था, जो 21 तारीख है। जब यहाँ साथ में रहते हैं वो तो ऐसा कुछ भी लगा नहीं हम लोगों को कि ऐसे कोई कांटेक्ट है उनके साथ, किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। भारत के सचिन मीणा और पाकिस्तान की सीमा हैदर की पबजी खेलने से शुरू हुई अजब प्रेम की गजब कहानी सीमा को पाकिस्तान से भारत ले आई है, जिसके बाद से सियासी हलकों और मीडिया गलियारों में हंगामा बरपा है। कराची से शारजहां और काठमांडू के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंची सीमा को पहले तो पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद सीमा और सचिन के साथ साथ सचिन के पिता नेत्रपाल को भी जेल जाना पड़ा, जिसके बाद यूपी की जेवर कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर तीनों को जमानत दे दी। इसके बाद मीडिया के बेशुमार सवालों के चलते यूपी एटीएस हरकत में आई और कई घंटों की पूछताछ के बाद सीमा और सचिन को घर जाने की इजाजत दी गई। अब एटीएस की रिपोर्ट का सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्रालय जायजा लेगा और उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि सीमा और सचिन की प्रेम कहानी परवान चढ़ पाएगी या नहीं, या सीमा को सीमा पार ही भेज दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसी ही एक और हैरत अंगेज कहानी सामने आई है, जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा से ही जुड़ी हुई है। जी हां, दरअसल भारत की अंजू और पाकिस्तान के नसरुल्लाह के बीच ऑनलाइन दोस्ती और फिर दोनों के बीच प्रेम कहानी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके बाद से लोगों की अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक नसरुल्लाह की उम्र 29 साल है, जबकि 35 साल की हैं अंजू। खबर यह है कि भारत की अंजू नसरुल्लाह से सगाई करने पाकिस्तान पहुंच गई हैं। अंजू को पाकिस्तान जाने के लिए 21 जुलाई को 30 दिन के लिए वीजा मिला था। अंजू इस वक्त पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जिला दीरबाला में नसरुल्लाह के घर में रह रही है। दीरबाला पाकिस्तान का एक दूर दराज का जिला है। इस जिले की एक सीमा अफगानिस्तान से भी मिलती है। दीरबाला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद मुश्ताक ने बाकायदा अंजू की मौजूदगी की पुष्टि भी की है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। हालांकि अंजू वीजा लेकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान गई है, लेकिन फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि अंजू और सीमा की कहानी काफी मिलती जुलती है। मसलन अंजू भी सीमा की तरह शादीशुदा है। सीमा 4 बच्चों की मां है, जबकि अंजू 2 बच्चों की मां है। दोनों ने सरहद पार कर यह बड़ा कदम उठाया है। अंजू और सीमा दोनों बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अंजू और सीमा ने ऑनलाइन तरीके से दोस्ती की है। खैर, जानकारी के मुताबिक अंजू अपने पति और 2 बच्चों के परिवार के साथ अलवर के भिवाड़ी में रहती थी। जब अंजू के पति अरविंद को इस वाकये के बारे में पता लगा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और आनंद फानन में उसने अंजू को फोन लगा डाला। आप भी जरा गौर से सुनिए, पाकिस्तान में बैठकर अंजू अपने पति से क्या कुछ कह रही है और क्या कुछ छिपाने पर जोर दे रही है। हाँ डेविड। डेविड नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या हाल है? हैं? ठीक हूँ। अच्छा, खाना खा लिया?
है? हाँ यहाँ तो मैंने चिकन बनाया था। हाँ आज अच्छा संडे है ना। हाँ। अच्छा ये बता, आने का कब तक है प्लान क्या आने का? आने का तो छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने तो क्या कुछ बताई करिए। मेरे ना डॉक्यूमेंट मत देना प्लीज, उनको लॉक करके रख दो, कभी मत देना, बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा ठीक है, ये तो नहीं है ना? ना ना। हेलो, हाँ नहीं भी है ना, नहीं नहीं मैंने तो कुछ दिया नहीं है नहीं ना? ना। हाँ मत देना, बोलना वो ले गई है, मेरे यहाँ घर में नहीं है। अच्छा अच्छा देना भूल गई। अच्छा, आने का भी कोई टाइम? गलती मत करना, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आने का मैं आज तो ही मैंने पता नहीं कम से कम बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ी डिफरेंट जगह में आई हूँ ना, इसीलिए लोग परेशान हो गए। इतने मुश्किल से यहाँ कोई जाता नहीं है और मैं पहुँच गई। अच्छा, फ्रेंड के पास? इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ फैमिली है यहाँ पे, फैमिली है, सब कुछ है और बच्चे भी हैं, बच्चे वाले आ ही रही है फिर होने की। अच्छा अच्छा। हाँ मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में चली गई ना, उन्हें थोड़ा सा खबर मिलेगी तो वो तो बनाएंगे। अच्छा मीडिया तो मीडिया है ना, तो मेरे पास भी आ रही है मीडिया वालों की तो। अच्छा अभी मेरी बात हो रही है उनसे चैट पे, ठीक है? हाँ। बाकी मुझे ये मैसेज देना था कि मेरे डॉक्यूमेंट लॉक करके रख दो, हाँ। ऊपर अलमारी में रखिए ना, साइड लॉक कर दो, उसे बिल्कुल कोई ना दे, ठीक है? और बाकी और कुछ नहीं। अच्छा मैंने बोल दिया मीडिया वालों से कि आप घर वालों को परेशान मत करो, फिर वो और सब खत्म मत करो। बोल रहे हैं मैं इन्फॉर्मेशन, वो मेरी बात नहीं हो रही ना, इसलिए वहाँ वो आप लोगों से पूछ रहे हैं। अच्छा अभी अच्छा मैं अच्छा चैट कर रही हूँ, मीडिया वालों से कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा। और कोई बात है तो बताओ फिर जाके। अच्छा उधर कोई शादी कर रही है क्या तू? दिन में बात करूंगी, अभी रहने दो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा कल दिन में बात करेंगे? हाँ चलो ठीक है। भिवाड़ी के अपने घर में ही मौजूद अंजू के पति अरविंद की माने तो अंजू 21 जुलाई को घर से जयपुर जाने की बात कहकर गई थी। इसके बाद से हमारी व्हाट्सएप पर भी बात हो रही थी। 23 जुलाई की शाम बेटे की तबीयत खराब होने पर अंजू से पूछा कब आओगी, तब अंजू ने बताया कि वो पाकिस्तान में है और जल्द वापस आ जाएंगी। अंजू ने किसी को पाकिस्तान जाने के बारे में भनक भी नहीं लगने दी, वो सिर्फ जयपुर जाने के लिए कह रही थी। हालांकि अंजू ने बहुत पहले पासपोर्ट बनवाया था, इसकी जानकारी हमें जरूर थी। मेरी उम्र 40 और अंजू करीब 35 साल की है। हम दोनों ही मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन बीते कई सालों से भिवाड़ी में ही रह रहे हैं। साल 2007 में हमारी शादी हुई। अभी हमारे 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 15 साल की है और एक छोटा बेटा है। दोनों ही स्कूल जाते हैं। अरविंद का कहना है कि उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है और अंजू 10वीं पास है। अंजू भिवाड़ी में ही होंडा कंपनी में काम करती है, वहीं एक दूसरी कंपनी में उनके पति यानी अरविंद नौकरी करते हैं। तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है। क्या पता चला? ये चला कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको? वो फ़ोन आया था, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, उस पर। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? थोड़ा तफसील से बताइए। उन्होंने बताया था कि मैं लाहौर हूँ, मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसी को, सब। तो लाहौर क्या करने गई? ये मेरे को नहीं बताई कि लाहौर क्या करने की है। क्लियर कट, मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है, उससे मिलने गई हूँ, ये बात हुई थी मेरी। कोई नूरुल्लाह नाम के शख्स हैं जो खैबर पख्तून में रहते हैं? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो किससे मिलने गई हैं, कहाँ गई हैं? अरु जी ये बताइए कि कितने साल आपकी शादी को हो गए? करीब 15-16 साल तो हो ही गए सर। 2007 से शादी हुई। और कौन कौन है फैमिली में आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, वो हैं अभी साले, और घरवाली उसको बुलाया था। तो ये बताइए कि
कभी आपको ऐसा लगा कि जो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करती हैं या बात ना ऐसा तो मैं उनका फ़ोन जल्दी छूता नहीं हूँ। हाँ, ज़्यादातर मैं अपने आप को कंपनी में ही रहता हूँ। कि अभी एक मामला और गरमाया हुआ है सीमा हैदर का, हमने देखा है। ये पता तो है मेरे को। क्या आपको लगता है कि ये भी उसी तरीके का मामला है? नहीं, उस तरह तो नहीं है। इसके पास तो पासपोर्ट और वीज़ा है। अगर रेगुलर से जाती तो कुछ और एरिया से जाती। लेकिन ये बिल्कुल जनून तरीके से गई है। हाँ, जनून तरीके से गई है। अगर वो वैसा रहता तो दिक्कत होती। चूंकि जो सीमा हैदर है वो ये कहती कि वो यहाँ पे सचिन से प्यार करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आई। 4 बच्चे भी उनके नाम साथ लेकर आई हैं, हालांकि गलत तरीके से आई हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी धर्मपत्नी भी क्या शायद किसी प्यार के चक्कर में उस तरफ गई है? अभी तो मेरे को प्यार के बारे में नहीं है। मेरे को इतना पता है कि वो उसको कोई टच भी कर देता था, कोई उल्टा बोल देता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। ये मेरे को तो पता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वाइफ वापस आती है तो बच्चे फैसला लेंगे कि हाँ। लेकिन आप मैं पर्सनली आपसे पूछूं क्योंकि आपने लंबा साथ उनके साथ बिताया है और वाइफ है आपकी, जो भी उन्होंने ये किया है, क्या आप उसको आगे किस तरह देखते हैं? मैं तो देखो फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी, सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको, ठीक है। ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा, मैंने ये भी बोला है उसको। वो जयपुर भी गई थी जॉब के लिए, वहाँ से भी आ गई। मैंने मना कर दिया वहाँ मत जाओ, मत करो, यहीं आओ, यहीं रहो। बच्चे उस समय फरीदाबाद रहते थे कोविड-19 में, तो इनके हो गए थे। फिर मैं लाया बच्चों को, 10-15 दिन रखा अपने पास, फिर इनको भी हो गया था, फिर भी लाया। मैंने ही रखा, मैंने रहो यहाँ जब ठीक ठाक होगा। क्या अरुण जी कभी पहले भी ऐसा हुआ कि वो बिना बताए चली गई हो या किसी रिश्तेदार के चली गई हो? ना बता के जाती हैं, बता के गई हैं। जिस गई हैं तो फरीदाबाद ही गई हैं, ऐसा कहीं नहीं गई हैं। ऐसा पहली बार हो कि इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? हाँ। अब पता नहीं पासपोर्ट के चक्कर में उन्होंने सोचा एक वीज़ा लगवा लूँ, ये भी हो सकता है। क्या कोई आपको शक भी लगता है कि हाँ कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है इसमें, या किसी ने कुछ जालसाजी कर दी उनके साथ, या फंसा लिया हो किसी ने कुछ ऐसा? अब इसके लिए मैं नहीं कह सकता। वो अभी मीडिया पे मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आपको डर लगा कि पाकिस्तान तो चली गई है? हाँ, मेरे को डर लगा। मैंने उसको बोला भाई तू जल्दी से आ जा इधर, क्योंकि वहाँ चल रहा है 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और सीमा वाले देख रही है, यहाँ कुछ काच हो जाएगा। फिर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी जल्द से जल्द वापस आए? मैं तो चाहता हूँ आए, मैं बच्चे फैसला करेंगे। आपके परिवार का क्या कहना है इस पे, जो आपके माता पिता हैं या मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, और जो रिश्तेदार वगैरह उनसे कोई बातचीत हुई? मेरे पापा जी से बात हुई थी, बस वही उन्हीं से। उनका क्या कहना है कि उन्होंने बोला मरने दे, तुम बच्चों को देखो। जैसे ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस खबर के बारे में पता लगा तो वो भी हरकत में आ गया। पुलिस के बकौल अरविंद मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि अंजू मध्य प्रदेश के टेकनपुर की रहने वाली है। सच इस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें मीडिया से पता लगा था। जो अंजू नाम की कोई लड़की है जो भिवारी में रहती थी और वो पाकिस्तान चली गई है, तो इसमें हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता लगा जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है। 2007 में से ये भिवारी में रह रही है और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था जो 21 तारीख है। और एज सच हमें अभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं आया है, बस ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। एक ग्लोबल मीडिया हाउस के बकौल अगले कुछ दिनों में अंजू और नसरुल्ला औपचारिक तरीके से मंगनी कर लेंगे और फिर 10-12 दिन बाद अंजू वापस भारत चली जाएंगी। इसके बाद वो दोबारा शादी के लिए पाकिस्तान जाएंगी और नसरुल्ला का यह भी कहना है कि ये मेरा और अंजू का निजी जीवन है, हम नहीं चाहते कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप करे, हम मीडिया से भी दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। नसरुल्ला ये भी कहते हैं कि पहले ये संपर्क दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया, जिसके बाद
हम दोनों साथ में जिंदगी बिताने का फैसला कर चुके हैं। हमारे परिजन इस फैसले से उनके साथ हैं। दोनों में तय हुआ कि अंजू पाकिस्तान का दौरा करेंगी, यहां आकर मेरे परिवार से मिलेंगी और हम पाकिस्तान में मंगनी करेंगे, जिसके कुछ वक्त बाद हम शादी कर लेंगे। अंजू के लिए पाकिस्तान का वीजा लेना बेहद मुश्किल था। हमारी नीयत साफ थी, जिसकी वजह से हम दोनों ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। एक और अंजू दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के चक्कर लगाती रही, जबकि नसरुल्ला पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय और दूसरे दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। आखिर में दोनों की कोशिशें रंग लाई, लेकिन अफसरों को समझाकर मनाने में उनको 2 साल का लंबा वक्त लग गया, जिसके बाद अंजू को पाकिस्तान का वीजा भी मिल गया और उनको दीरबाला जाने की इजाजत भी दे दी गई। मेरा नाम डेविड है। डेविड, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सिस्टर है अंजू। हाँ जी। और सूचना जो मिल पा रही है कि ये वो पाकिस्तान चली गई हैं, क्या आपको सूचना है इस बात की? हाँ जी, है, बिल्कुल सूचना है। कब ये जानकारी मिली और कैसे मिली? जानकारी हमें फ़ोन के द्वारा उन्हीं से मिली है कि जब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पहुँच गए हो, तो उन्हीं ने बताया मैं ऐसे ऐसे करके लाहौर पहुँच गई हूँ। तो लाहौर से फिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, तब हमें पता चला कि पाकिस्तान वाले लाहौर गई हुई है। क्या ये भी बताया उन्होंने किस लिए गई हैं वहाँ पे और क्यों गई हैं? हाँ जी, बिल्कुल बताया कि मेरी सहेली है, मैं उसके पास जा रही हूँ, फ्रेंड्स के पास, कोई शादी वादी है, फंक्शन है, इसलिए जा रही हूँ। मेरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन घर में बैठ के सबके सामने स्पीकर ऑन करके बात सामने हुई है। क्या कुछ घबराहट लग रही थी उनकी तरफ से बातों से कि थोड़ी घबराई हुई हैं या खुश हैं वो वहाँ जाकर, कुछ ऐसे? उनकी बातों से जब हमने लास्ट टाइम रात में कॉल करी थी, तब घबराई हुई तो कोई बात नहीं थी, बल्कि वो ये कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग खामखा परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगी 2-4 दिन में, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और वहाँ पीछे से जो वॉइस आ रही थी वो बच्चों की आवाज़ आ रही थी, बच्चों की मतलब ऐसी आवाज़ आ रही थी कि फैमिली के साथ बैठी हुई। वैसे हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के नागरिकों के बीच इस तरह की प्रेम कहानियां कोई नई नहीं है, लेकिन दोनों देशों में डिप्लोमेटिक रिश्ते नाजुक और तनावपूर्ण होने के चलते अब दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को कम से कम वीजा देने की पहल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वास्तव में हिंदुस्तान की अंजू और पाकिस्तान के नसरुल्ला की शादी हो जाती है, तो अंजू और अरविंद के 2 बच्चों का क्या होगा, उनके पति का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच रिश्तों में मौजूद कड़वाहट और तलखी का क्या होगा। लेकिन हम अपने दर्शकों से भी यह जरूर पूछना चाहेंगे कि आपका नए दौर की इन सीमा पार प्रेम कहानियों को लेकर क्या राय है। क्या सीमा पार किए जा रहे ये प्यार सच्चे हैं? क्या सरहद पार किए जा रही इन मोहब्बतों का कोई भविष्य है? क्या देश की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह की लव स्टोरीज खतरनाक साबित नहीं हो सकती? क्या इश्क की इन दास्तानों के पीछे कुछ छिपे हुए मकसद भी हो सकते हैं? बताइएगा जरूर। आप सबकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद मायने रखती हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सीमा और अंजू से जुड़े, सीमा पार के प्यार से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए देखते रहें पीटीसी न्यूज़। नमस्कार। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम।